आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। आपका 83वां स्थापना दिवस है। विद्यालय परिवार को बहुत धन्यवाद और उनसे भी बढ़कर माननीय अध्यक्ष विधानसभा जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि यहाँ जरूर आना। अभी किसी ने एक दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाऊं, गुरु बलिहारी आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ आने का श्रेय आपको है। इतने अच्छे अच्छे लोगों से यहाँ आप सबसे भेंट हुई और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आपने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया और उसमें एक पुस्तक थोड़ा अतिशयोक्ति मत मानिएगा, लेकिन इसमें एक पुस्तक मेरे आराध्य स्वामी विवेकानंद के ऊपर। स्वामी जी, ये मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब नौजवानों से बात करते थे स्वामी जी, तो उनका बहुत ही प्रिय एक श्लोक है जिसका रेफरेंस माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्या वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये इसका आपको रेफरेंस बहुत मिलेगा जब आप स्वामी विवेकानंद जी के जो रचनाएं हैं, उनकी भाषण हैं, उनके साहित्य को आप पढ़ेंगे और जिसमें इस श्लोक का अर्थ क्या है, उठो जागो। जब किसी ऋषि ने ये श्लोक कहा होगा, ये उस वक्त जितना प्रासंगिक था उतना ही प्रासंगिक था जब स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रयोग किया। आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले दिनों में भी इतना ही प्रासंगिक रहेगा। उठो जागो और वरिष्ठ पुरुष जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्हें ब्रह्म बोध है, और अगर मैं भगवत गीता का शब्द प्रयोग करूं तो ब्रह्मा सम स्पर्शम, ऐसे लोगों को ढूंढो और उनसे बोध प्राप्त करो। वरान्नि बोधता, इसे भी गौर करने की जरूरत है। जगह कौन होगी बोध को समझने के लिए? जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, when you strive to acquire knowledge, and when that knowledge crystallizes into wisdom, enlightenment, वो बोध, बोधित। यही तो भगवान बुद्ध को बोधित प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं, और इसमें ये ध्यान, अगर मैं भूल जाऊं तो जरा इशारा करिएगा। किसी भी उन ज्ञानी पुरुषों को जीवन का अध्ययन कीजिए जिनका एनलाइटनमेंट, इसका अनुवाद किया है ज्ञानोदय, जिनका ज्ञान बोधि उदय हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका परिणाम हुआ है कि ज्ञानोदय के बाद उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
ये उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का अर्थ क्या है। उन्हें समझ में आ गया कि भाई आखिर हम यही तो जानना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। और जब तक सांसें चल रही हैं उसके बाद क्या है। ये देश तो वो है जहां असंख्य नारियों ने पुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया। उनका मैं जंगल में जो फल फूल हैं उस पर अपना गुजारा हो जाएगा मेरा, लेकिन मुझे तो जानना ये है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मैं क्या केवल ये जो शरीर है मांस और हड्डियों का बना हुआ, क्या मैं ये हूं या मैं इससे आगे कुछ और हूं। तो ये उन पुरुषों के पास जाइए, लेकिन साथ में क्या कहा कि हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि ये काम ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना। छुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्त कवायो वदंत। तो मैंने इसलिए शुरुआत की इससे कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर आपने किताब अभी विमोचन किया है। यहाँ ज़्यादा लोग जो हैं इस हॉल में वो नौजवान हैं, और स्वामी विवेकानंद का ये प्रिय श्लोक था जब भी वो नौजवानों से बात करते थे। और आपसे मैं खास तौर से करूँगा, उन्होंने जवाब में लिखा, If you want to study India, study Vivekanand. There is everything positive about him, there is nothing negative. और मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि हम इसी सरजमीन में, इसी भूमि में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत की बारे में अगर एक समग्र समझ पहचान, समग्र ज्ञान हासिल करना है तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़े बगैर बहुत मुश्किल है। और मैं आपको थोड़ी सी कहानी है, रुचिकर है। मैं 80 में पार्लियामेंट में पहुंचा। 80 जनवरी में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। सेशन चल रहा था, रात को घर पहुंचा तो उस जमाने में बम्बई से एक मैगजीन निकलती थी, बिलिट्स। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत साल हो गए बंद हुए, पर जो थोड़ा उम्र है जिन लोगों की उन्हें याद होगा। उसमें लास्ट पेज होता था इंग्लिश वाले में भी और हिंदी वाले में। उसका नाम ही था कॉलम का लास्ट पेज, और वो लिखते थे ख्वाजा अहमद अब्बास, जो बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, फिल्मों के भी दूसरे भी। और वो खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहते थे कि वो ना तो किसी मजहब को मानते हैं ना खुदा को मानते हैं, और वो लेफ्टिस्ट लीनिंग के आदमी थे, थोड़े पॉलिटिकल भी थे। उनका कॉलम हर हफ्ते जो आखिरी पृष्ठ है उस पर छपता था। तो मैं आया सेशन के बाद, रात में ही मौका मिलता था पढ़ने का, तो वो पढ़ा लास्ट पेज। ख्वाजा अहमद अब्बास ने स्वामी रंगनाथ नंद, जो उस समय रामा कृष्णा मिशन, जो स्वामी विवेकानंद ने जिसको स्थापित किया था, उनकी किताब जो 4 वॉल्यूम में है, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत मूल्य, सनातन मूल्य भी कह सकते हैं,
उसके चौथे वॉल्यूम की समीक्षा उन्होंने की थी। और मैं पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, तब तक मैंने नहीं पढ़ा था। बताने का मकसद सिर्फ ये, तब तक मुझे पढ़ाई का बहुत शौक रहा, लेकिन तब तक मैंने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा था। और स्वामी रंगनाथनंद तो उस संस्था के मुखिया थे और स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो उनकी किताब स्वामी विवेकानंद के भाषणों के उद्धरणों से भरी हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा कि अगर धर्म ये है, गौर कीजिएगा शब्दों पर, आप उनसे एग्री कीजिए, डिसएग्री कीजिए, ये है जो स्वामी रंगनाथनंद बता रहे हैं, तो मेरे जैसे नास्तिक को भी इसे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हो। कि नास्तिक आदमी ये कह रहा है, तो पहला काम सुबह को पार्लियामेंट जाने से पहले मैं भारतीय विद्या भवन के बुक स्टोर पर गया, चारों वॉल्यूम खरीदे, उसका अध्ययन शुरू किया और मैंने देखा कि स्वामी रंगनाथ अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो हर जगह स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। फिर मैं स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना शुरू किया और स्वामी विवेकानंद लगभग उसी तरह, लगभग मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों में बहुत समय का अंतर है, स्वामी विवेकानंद उसी तरह बार बार आदि शंकराचार्य को रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों ही वेदांत की बात करते हैं। और आप लोगों से, नौजवानों से खास तौर से मैं कहूँगा कि स्वामी जी का, हमारी एक प्रॉब्लम है हम भारतीय लोगों की, स्वामी विवेकानंद को जब पूरा अमेरिका उनके सम्मान में खड़ा हो गया तब हमने स्वामी विवेकानंद को पहचाना, उससे पहले हमने नहीं पहचाना स्वामी विवेकानंद। सच बात यह है कि उनके पास पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने के लिए किराए के पैसों की भी कमी थी, लेकिन जब उन्होंने, वो तो ऐसे है जैसे विश्व विजेता बन के लौटे वो। पहली बात तो वो ऑफिशियल इनविटेशन नहीं था उनके पास, लेकिन उनको एक और कोई जो डेलीगेट थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा मेरे समय में से आधा समय इन्हें दे दीजिए। अब स्वामी विवेकानंद बोलने खड़े हुए, दुनिया उन्हें जानती नहीं है, जैसे ही उन्होंने कहा, मतलब हैरानी होती है इस बात से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और तालियों से हाल गूंज गया। ये कैसे संभव है? अभी तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने और सब खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। इसमें एक बड़ा भारी, हमारे लिए बड़ा भारी कुछ समझने का है, सबक है। स्वामी विवेकानंद जिस दिन अमेरिका जा रहे थे, गुरु माँ का आशीर्वाद लेने, माँ शारदा का आशीर्वाद लेने उनके घर गए। 1 या 2 दिन के बाद उन्हें जाना था। वो बैठी हुई थी, उनके सामने एक छोटी सी टोकरी में सब्जियां रखी हुई थी और जैसे ही ये पहुंचे, इससे पहले कि आशीर्वाद लें, उन्होंने कहा नरेंद्र जरा रसोई में चले जाओ, वहां चाकू रखा है, वो ले आओ। ये रसोई में गए, चाकू उठा के लाए और चाकू का, मानिए ये हिस्सा लोहे का है और ये लकड़ी का है। तो स्वामी जी ने लोहे का हिस्सा अपने हाथ में पकड़ा और लकड़ी का हिस्सा माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ने चाकू लेके रख दिया
और बोली कि नरेंद्र, अगर तुमने लोहे का हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाया होता तो मैं तुम्हें जाने से मना कर देता। मुझे सब्जी नहीं काटनी है, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम धर्म के बारे में बात करने के अधिकारी हो गए हो या नहीं हुए। ये है धर्म की परिभाषा। अब जब विचार आचार में उतर जाता है तो उसका हर काम प्रचार बन जाता है। उसमें एक निष्ठा भाव आ जाता है। आदमी के मन में उसको सुनते हुए कोई संदेह नहीं होता कि ये आदमी हमसे ताली बजवाने के लिए बोल रहा है या ये वास्तव में ऐसा ही है। और उन्होंने वहां, अब गौर करिए, मैं उस देश से आता हूं, तब हमारी जनसंख्या 35 करोड़ रही हो। अब मैं उस देश से आता हूं जहां 35 करोड़ लोग हर दिन अपनी दिनचर्या इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानपजुषाम निर्णामेको गम्यस्त्वमसि पैसा मर्णव इव। जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं, फिर वो इसी तरह हम अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए आखिर में आप में ही लीन हो जाते। ये हमारी कल्पना है। भारत अकेली जगह है जहां सिर्फ उसको अनंत नहीं मानते बल्कि कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। स्वामी विवेकानंद ने उस पर भी भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा वहां, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जिस भावना से, जिस रास्ते से मेरी तरफ आता है, कोई भी रास्ता हो उसका, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कोई भी रास्ता हो, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस भावना से वो मेरे पास आता है उसी भावना के साथ मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जहां दुनिया भर में आस्था के आधार पे जिन लोगों पर अत्याचार किए गए उनको मजबूर किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ें, अपने देशों को छोड़ें, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से निकलकर भागे। मुझे गर्व है कि मैं उस देश में से आता हूं जिसने उस अत्याचार के शिकार लोगों को अपने दामन में पनाह दी। जिस साल यहूदियों का टेम्पल ऑफ सोलोमन रोमन्स ने तोड़ा, यानी लगभग 2000 साल पहले, उस वक्त जब वो वहां से निकल के भागे तो उन्हें भारत ने अपने गले से लगाया। यहूदी पूरी दुनिया में भाग के गए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप यहूदी जूइश ऑथर्स को पढ़िए, वो कहते हैं दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है, चूंकि वो बिजनेस कम्युनिटी, उन्हें बड़े मेहनती, वो जहां जाते हैं लुट पिट के जाते हैं लेकिन कामयाब हो जाते हैं। और कामयाबी ऐसी चीज है कि वो दूसरों में जलन पैदा करती है। अगर आप ज्यादा कामयाब हैं, अगर आप ज्यादा मेहनती हैं, अगर आप ज्यादा
आपके अंदर आपको कुदरत की मेहरबानी आपके ऊपर, तो नजदीक के लोगों को ये स्वाभाविक है, बुराई में नहीं किसी की। जूइश ऑथर्स ने लिखा है दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जहां यहूदी लोग पनाह लेने के लिए गए हों और कुछ वर्षों के बाद उन्हें फिर वही अत्याचार ना झेलने पड़े। अकेला देश भारत है जिसमें कभी भी यहूदियों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। कहते हैं जब पारसियों पर उनके अपने देश में जमीन तंग हो गई तो वो भी निकल के भारत आए और हमने उन्हें भी अपने गले से लगाया। तो मैंने बहुत साल पहले की बात है अध्यक्ष जी, लखनऊ में एक सम्मेलन था राष्ट्रीय एकता पर, ये कोई बात होगी 20-22 साल पुराना, लखनऊ शहर, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोलते हुए ये स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा सुनाते हुए मैंने ये कह दिया, मैं क्या स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान में तो कोई उनके क्या कितनी कम उम्र और क्या ज्ञान का स्तर। तो मैंने कहा मैं ये तो कह नहीं सकता कि स्वामी विवेकानंद ने वो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो उस गुरु के शिष्य हैं कि वो किताब के अध्ययन को पूरा अध्ययन मानते ही नहीं थे। जिस तरह ईसाई पूजा पद्धति अपनी करते हैं, परमहंस ने 2 साल उसी तरह किया। परमहंस इस्लाम का अध्ययन करना चाहते थे। 2 साल तक लगभग मस्जिद में ही रहते थे और सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान देने पे भी जिद करते थे कि मैं ही अजान दूंगा। तो ये तो संभव है नहीं कि स्वामी विवेकानंद ने उसे पढ़ा ना हो, लेकिन क्या कहीं उनकी नजर चूक गई, वरना वो इसमें ये भी जोड़ते कि पैगंबर साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के 48 साल बाद उनके पूरे खानदान के गर्लों पे तलवारें चला दी गई और उनके जो समर्थक थे उनके लिए भी अरब में रहना मुश्किल हो गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरी अरब दुनिया में केवल 3 परिवार हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज होने का दावा करते हैं। और भारत में, आपके बिहार में कोई शहर ऐसा है जिसमें सैयद वाला ना हो? तो मैंने कहा स्वामी विवेकानंद ये भी कहते कि इस्लाम के पैगंबर उनके जाने के बाद उनके नाम पे बनी हुई हुकूमतों ने जब उनकी औलाद के लिए वहां रहना नामुमकिन बना दिया, लोग कहते मोहम्मद बिन कासिम आया, इस्लाम फैलाना है। मुसलमान स्कॉलर्स की किताबें हैं, पढ़ लीजिए। राजा था, वो राजा दाहिर से कह रहा था इन्हें हमें वापस करो क्योंकि हमें इन्हें मारना है। राजा दाहिर ने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, लेकिन उन दोनों परिवारों को वापस नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद ने किस बात पर गर्व किया कि मेरा देश ऐसा देश है जिन पर अत्याचार होता है उनको हम उन्हें भी गले से लगाते हैं। तो हमारी समझ में यह आ जाएगा कि यूनान की सभ्यता बड़ी जबरदस्त सभ्यता थी, लेकिन आज उस प्राचीन सभ्यता से आज जो लोग यूनान में रहते हैं उनका कोई संबंध नहीं। मिस्र की सभ्यता हमारी समकालीन थी, हो सकता है कुछ हमसे पुरानी भी हो, लेकिन वहाँ की सभ्यता आज वहाँ की जो लोग रहते हैं उतना ही भौगोलिक क्षेत्र है लगभग, लेकिन कोई संबंध नहीं। आज केवल विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय है। जो अगाध प्रेम है वो इसके लिए है कि भारत ने विषम दुष्कर परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को बचाकर रखा, सुरक्षित रखा, जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से पैदा हुए थे। उस चैतन्य आत्मा का कोई बड़ा कोई सबसे सशक्त प्रतिनिधि था,
तो वो स्वामी विवेकानंद। हम उन्हें पढ़ें, हम यहीं पैदा हुए हैं हम सब, लेकिन फिर भी एक लंबी गुलामी की वजह से बहुत सी चीज़ों पे हमारे दिमाग पर पर्दा पड़ गया। हम असल का तरीका क्या है, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप अपनी आस्था की अभिव्यक्ति कैसे, इससे नहीं होती परिभाषा। काहे से परिभाषित होती है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। प्रज्ञानम के पास नहीं है, आत्मा सबके पास है, और मानवता के पास ही नहीं। हमारी संस्कृति ये मानती है जानवर, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी आत्मा है, पत्थर में भी चैतन्यता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसमें ठोकर मार सकें, कोई अधिकार नहीं। एक बात मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे सूरज निकला हुआ, कि भारत मां फिर जागृत हो गई है और फिर अपने आसीन पे पहले से भी शानदार तरीके से बैठी हुई है। तुम शांति पूर्वक, हमारी शक्ति नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है किसी को, इस बात की शांति पूर्वक उद्घोषणा पूरी दुनिया में कर दो, हम उस लायक बन सकें। और ये विद्यालयों में, खासतौर से ये विद्यालय हमारी नई नस्ल को इस लायक बना सकें, इसकी कामना करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।